प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं सारिका कुमारी लैंग्वेज क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी विषय के पाठ 6 अशोक का शस्त्र त्याग का प्रश्नोत्तर करेंगे। आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर समझ चुके हैं। अब मैं इस पाठ के एक एक प्रश्नों का उत्तर आपके सामने करने जा रही हूँ। इस पाठ का पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक चिंतित क्यों थे? सम्राट अशोक चिंतित थे क्योंकि 4 साल से मगध और कलिंग के बीच युद्ध चल रहा था, परंतु अभी तक कलिंग को जीता नहीं जा सका था। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए थे, लाखों घायल हुए थे, फिर भी सम्राट अशोक कलिंग जीतने में असफल रहे थे। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती है? इसका उत्तर है, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में यह प्रण करने के लिए कहती है कि अपनी जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले वे सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगी। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट करता है? इसका उत्तर होगा, पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक का स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना और उसके चरित्र की दृढ़ता को प्रकट करता है। इस पाठ का चौथा प्रश्न है, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? इसका उत्तर होगा, पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक निहत्था थे। सम्राट अशोक ने स्त्रियों के साथ युद्ध न करने का निर्णय लिया था तथा अपनी सेना को तलवार फेंक देने का आदेश दिया। पद्मा ने भी महाराज को जीवित छोड़ते हुए कहा कि स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी। इस पाठ का पांचवा प्रश्न है, पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन आया? इसका उत्तर है, पद्मा की बात सुनकर अशोक ने हिंसा छोड़कर आजीवन अहिंसा व्रत धारण किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर हिंसा नहीं करेंगे, सभी से प्रेम करेंगे, उनकी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। उन्होंने प्रण किया कि वह आजीवन अपनी प्रजा की भलाई करेंगे और सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेंगे। अब हम लोग इस पाठ के भाषा संदर्भ की ओर बढ़ेंगे, जिसमें व्याकरण की कुछ बातें दी गई हैं। भाषा संदर्भ का पहला प्रश्न है, इन वाक्यों को देखिए। दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। ऊपर लिखी पंक्तियों में एक नाटक के दृश्य संबंधी निर्देश हैं। अब नीचे दिए गए दृश्य को पढ़िए। पद्मा के अपनी सेना के साथ दुर्ग के अंदर चले जाने के बाद अशोक उदास होकर अपने शिविर की ओर लौट रहे हैं। इस दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए आप किस प्रकार निर्देश देंगे, लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, मंच पर दिखाने हेतु आवश्यक निर्देश, युद्ध के बाद का दृश्य, पद्मा सभी महिलाओं के साथ दुर्ग में लौट चुकी है, अशोक उदास मन से अपने शिविर की ओर लौट रहे हैं। भाषा संदर्भ का दूसरा प्रश्न है, किसी भी पाठ को पढ़ते हुए आपने कई प्रकार के विराम चिन्हों पर ध्यान दिया होगा। नीचे एक गद्यांश दिया गया है जिसमें से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़कर उचित जगहों पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। तुम कौन हो देवी? इस प्रश्न का उत्तर जब हम करेंगे तो उसके साथ विराम चिन्हों का प्रयोग करते जाएंगे। उसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। उत्तर, यह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह।
क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? प्रश्नवाचक चिन्ह। से सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं, पूर्ण विराम। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ना, विस्मयति बोधक चिन्ह। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, पूर्ण विराम। मुझे विजय नहीं चाहिए, पूर्ण विराम। मैं यह पाप नहीं करूंगा, पूर्ण विराम। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, पूर्ण विराम। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना, पूर्ण विराम। तुम कौन हो देवी? प्रश्नवाचक चिन्ह। भाषा संदर्भ का तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में इस प्रकार से प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। पहला मुहावरा है खून की प्यास बुझाना, दूसरा लोहा लेना, तीसरा आंखें बंद कर लेना, चौथा मांग का सिंदूर पोंछना, पांचवा पैर न रख सकना। अब हम इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। जैसे पहला खून की प्यास बुझाना, तो हम लिखेंगे राजकुमारी पद्मा अपनी बलि चढ़ाकर अशोक की खून की प्यास बुझाने आई थी। दूसरा लोहा लेना, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया। तीसरा आंखें बंद करना, श्यामों के पिता ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। मांग का सिंदूर पोंछना, कलिंग युद्ध में अशोक की सेना ने लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ डाला। पैर न रख सकना, भारतीय सेना की मुस्तैदी के कारण घुसपैठिए भारत की जमीन पर पैर तक नहीं रख सकते। इस पाठ का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। ख, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। यहाँ शास्त्र एवं आज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। ये मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं तथा हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। इस पाठ में आए तत्सम शब्दों को ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भाषा संदर्भ का प्रश्न 4 के उत्तर में हम पाठ में आए तत्सम शब्दों को लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पाठ में आए तत्सम शब्द हैं पताका, मैदान के बीच में मगध की पताका फहरा रही थी। भगिनी, राजकुमारी पद्मा ने अपनी स्त्री सेना को वीर भगिनी कहा। कन्या, राजकुमारी पद्मा एक वीर कन्या थी। प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।